सब लोग। तो आज का हमारा जो शॉर्ट टॉपिक है वो है सिफिलिस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। यहाँ पर क्या है, सिफिलिस है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। इसके बारे में आज हम कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ जो सिफिलिस है, इसका रीज़न क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। एज एन एग्जाम पर्पज से एग्जाम में आपको आता है सिफिलिस दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। और इसका मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन ऑफ मोड है कि मतलब एक से दूसरे में कैसे होगा, तो ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा। कैसे, द मोस्ट कॉमन वे इट स्प्रेड्स इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन इन्फेक्टेड पर्सन सोर ड्यूरिंग वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो बाय सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही ये फैलेगा। यदि सेक्सुअल एरिया में वेजाइनल, एनल या ओरल सेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ रेयर केसेस में ये प्रेग्नेंट महिला से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसके कारण बच्चे को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है और हो सकता है बच्चे की डेथ भी हो जाए, जिसको क्या कहा जाता है, कंजेनाइटल सिफिलिस। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ होने वाला सिफिलिस क्या है, कंजेनाइटल सिफिलिस। फिर ये जनरली एक चीज़ याद रखें, गले मिलने से, जैसे आपने पढ़ा है HIV है जो गले मिलने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, ऐसे ही इसका भी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सिफिलिस है ये आप किसी पर्सन की यूज़ की हुई, चाहे वो टॉयलेट सीट्स हो, डोर नॉब्स हो या कुछ बर्तन हो खाने पीने के, उनसे नहीं फैलता है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है ह्यूमन बॉडी के बाहर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे TB का बैक्टीरिया है, बाहर थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन सिफिलिस का बैक्टीरिया है जो रहेगा पावरफुल, पैथोजेनिसिटी है इसमें अच्छी खासी, इन्फेक्टिविटी है, बट यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी के बाहर जाके लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए किसी भी पर्सन की टॉयलेट सीट से, टॉवल हो गई या फिर बर्तन यूज़ किए हो गए, उनसे नहीं फैलेगा। क्लियर। तो इस पॉइंट पे आपको 4 चीज़ें याद रखना। बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। कुछ केसेस में महिला से, प्रेग्नेंट महिला से उसके बच्चे को भी हो सकता है, जिसको कंजेनाइटल सिफिलिस कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक्चुअल में सिफिलिस के यदि साइन सिम्टम की बात करें, कॉज तो आपने जान लिया कि बैक्टीरिया है और कोई नहीं है। अब यहाँ पर जो इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है, कुछ समय तक तो देखने को नहीं मिलते क्योंकि क्रॉनिक बीमारियां हैं, लंबे समय के बाद अपने शरीर में सिम्टम दिखाएंगी। इसीलिए इसके सिम्टम्स को लेके कहा गया है द ग्रेट इमिटेटर। और ये किसने कहा है, सर विलियम ओस्लर ने कहा है। इसके अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन के कारण, मतलब अलग अलग तरीके के लक्षणों के कारण, तो इसको क्या कहा है, द ग्रेट इमिटेटर। अब इसकी टोटल 4 फेज होती हैं, या फिर आप 4 स्टेज भी मान सकते हैं। सिफिलिस की टोटल 4 स्टेज देखने को मिलती हैं, 4 स्टेज ऑफ सिफिलिस। इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्सरी। आपके मन में आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और सीधा टर्सरी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेटेंट आती है, लेटेंट में कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इस दौरान एक पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरे को अच्छा खासा इन्फेक्शन देने की क्षमता रख सकता है, भले उसका शरीर लक्षण ना दिखा रहा हो। तो प्राइमरी सिफिलिस कब देखने को मिलेगी, 3 to 4 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर। 3 to 4 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर। इसमें जो पेनलेस अल्सर बनते हैं, पेनलेस जो यहाँ पे चैंसरे कहा गया है, एक तरीके के अल्सर होते हैं, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे 3 से 4 हफ्तों में। इनमें दर्द नहीं होगा, लेकिन काइंड ऑफ अल्सर बनेंगे, चकत्ते टाइप, वो यहाँ पे रहेंगे। तो ये क्या है, प्राइमरी है, उनमें दर्द नहीं होगा। और जो चैंसरे वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, सिफिलिस का पेनलेस अल्सर है, उसको ये नाम दिया गया है एट द इनोकुलेशन साइट पर। फिर सेकेंडरी 4 से 8 हफ्ते में प्राइमरी जो चैंसरे देखने को मिले, प्राइमरी जो पेनलेस अल्सर देखने को मिले, उसके बाद है जो ये सेकेंडरी होगा, जिसमें रेड कलर के कॉन्डिलोमा, लेटा, सिस्टमिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनके अलग अलग वो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो, जैसे प्राइमरी में पेनलेस चैंसरे देखने को मिले, सेकेंडरी में कॉन्डिलोमा लेटा देखने को मिले, लेटेंट में असिम्टोमेटिक रहेगा,
असिम्टोमेटिक मतलब शरीर कोई भी इन्फेक्शन के सिम्टम ही नहीं दिखाएगा। अर्ली बात करें तो लेस देन 1 साल के बाद इन्फेक्शन के देखने को मिलेगी, टाइमिंग है। लेट में मोर देन 1 ईयर और असिम्टोमेटिक रहेगा। यदि पूछा जाए सिफिलिस में कौन सी फेज असिम्टोमेटिक होती है तो वो होती है लेटेंट। और जो प्राइमरी जो पेनलेस अल्सर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं प्राइमरी में। टर्सरी में 1 से 10 साल का समय भी लग जाता है और 1 से 30 साल का समय भी लग जाता है। इसीलिए इसको मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये क्रॉनिक है। इसमें अलग अलग तरीके के, फिर इसमें टर्सरी में आपका पूरा बॉडी सिस्टम ही क्या रहेगा, यहाँ पे इन्फेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर प्राइमरी जिसको लोकलाइज्ड सेंसरे कहा गया है, मतलब यहाँ पे अल्सर देखने को मिलेंगे एक्सपोजर के बाद में, जो कि पेनलेस होंगे, बिना ट्रीटमेंट के कभी कभी ठीक हो जाते हैं। और लेकिन पर्सन में जो सेंसरे देखने को मिले, अल्सर देखने को मिले, वो ठीक हो जाएंगे बिना ट्रीटमेंट के, लेकिन पर्सन इन्फेक्टिव रहेगा। क्लियर। सेकेंडरी में फ्लू जैसे सिम्टम होंगे, गला खराब होगा, हेडेक होगा, बॉडी में बदन में दर्द होगा, रैसेस होंगे पाम्स एंड सोल्स फीट ट्रंक पर। लेटेंट में क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेटेंट की खासियत सिफिलिस में यही है कि आपने VDRL टेस्ट कराया। VDRL टेस्ट है जो कंसीडर किया जाता है सिफिलिस को डायग्नोस करने में। VDRL कराया तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन शरीर में कोई भी सिम्टम नहीं होंगे। टर्सरी लेवल में सिम्टोमेटिक होगा, जिसमें इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकते हैं। फिर हम बात करें सिफिलिस के सिम्टम्स की, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बेस्ड ऑन अलग अलग तरीके से सिम्टम होते हैं। जैसे प्राइमरी में सेंसरे देखने को मिलेगा, पेनलेस रहेगा, बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएगा, लेकिन पर्सन इन्फेक्टेड रहेगा। सेकेंडरी में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा और सिस्टमेटिक जो लाइक फ्लू जैसे सिम्टम्स वगैरह आने लगेंगे। लेटेंट में कोई सिम्टम ही नहीं रहेंगे, लेकिन पर्सन इन्फेक्टेड रहेगा। टर्सरी में कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ 10 से 30 साल तक का समय लग जाता है पर्सन के शरीर को सिम्टम शो करने में, इसीलिए इसको लेट स्टेज कहा गया है। फिर हम बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है शरीर में ट्रिप्नोमा पैलिडियम की एंट्री हुई, उसके बाद उसने किस तरीके से पेनलेस अल्सर को शो किया, कोई और लक्षण शो किए, तो यहाँ पर वो 10 से 90 दिन एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है, लेकिन एक एवरेज की बात करें तो हम 21 डेज 21 डेज। इसका फर्स्ट सिम्टम वही है पेनलेस सोर, याद रखिए पेनलेस सोर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पे इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसका जो मेन डायग्नोसिस होता है वो होता है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट का नाम क्या है, VDRL वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो यहाँ पर इस टेस्ट से पता किया जाता है कि जो एक तरीके से जो इनिशियल नॉन ट्रिप्नोमल स्क्रीनिंग टेस्ट है यहाँ पर, जिससे VDRL टेस्ट कहा गया है, से कंफर्म किया जाएगा कि सिफिलिस का बैक्टीरिया है या नहीं। अब ट्रीटमेंट, जैसे हमने बीमारी के लक्षण पढ़ लिए, रीज़न पढ़ लिया, कितनी स्टेज में हुई है, अब डायग्नोस भी कर लिया। अब डायग्नोस होने के बाद क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो यहाँ पे आपको एक ही ड्रग का नाम याद रखना है और वो है पेनिसिलिन। जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन है उनको एंटीबायोटिक दी जाती है, वायरस से होने वाले हैं तो एंटीवायरल दी जाती है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया ट्रिप्नोमा पैलिडियम से हो रहा है, तो यहाँ पर सभी स्टेज को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन है जो सबसे